नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। 11 जिलों की 58 सीटों पर थोड़ी देर पहले वोटिंग शुरू हो गई है और शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। पहले चरण में चुनाव मैदान में कुल 623 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। इनमें 73 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। 2 करोड़ 28 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और इन उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर देंगे। इनमें 1 करोड़ 24 लाख से ज्यादा पुरुष और 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स हैं। जिन 58 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जाने हैं वो पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र की सीटें हैं। तो देखिए, 58 सीटों पर वोटिंग होगी। 2 करोड़ 28 लाख मतदाता हैं जो फैसला करेंगे 623 उम्मीदवारों की किस्मत का। हाई प्रोफाइल सीट कौन सी हैं ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, और कौन से ऐसे चेहरे हैं कि पहले चरण में जिन पर सभी की निगाहें बनी होगी ये भी आपको बता रहे हैं। फिर से गर्मी दिखा रहे हैं। 10 मार्च के बाद एक बार फिर से आने दीजिए भाजपा की सरकार को। इनकी गर्मी को भी शांत कराने का कार्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गर्मी निकल जाएगी। आखिरकार वो ये भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? गर्मी निकालना, चर्बी निकालना, ये क्यों बातें हो रही हैं? भर्ती निकालिए। यूपी के रण का पहला राउंड शुरू हो रहा है। फर्स्ट फेज की इलेक्शन फाइट बहुत ही टाइट है। 58 सीटों पर 623 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में हैं। वोटर्स इन्हीं की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। पार्टियों ने उम्मीदवार अपने अपने गणित और समीकरण के हिसाब से उतारे हैं। 623 उम्मीदवारों में महिलाओं की तादाद सिर्फ 74 है। कांग्रेस ने 16 महिला कैंडिडेट्स उतारी हैं। बीजेपी और आप ने 7 महिलाओं को टिकट दिया है। अखिलेश और जयंत ने 4 महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि बीएसपी ने 4। चुनावी मैदान में महिला बल भले ही कम है, लेकिन धन बल और बाहुबल भरपूर है। 623 में से 280 उम्मीदवार करोड़पति हैं। एक करोड़पति कैंडिडेट की औसत संपत्ति करीब 4 करोड़ रुपए है। पहले चरण में बीजेपी ने 55 करोड़पति उम्मीदवार उतारे हैं। अखिलेश और जयंत ने 51, बीएसपी ने 50, कांग्रेस ने 32, तो आम आदमी पार्टी ने 22 करोड़पतियों को टिकट दिया है। पार्टियों ने दागियों पर भी खुलकर दाम लगाए हैं। पहले फेज में 156 दागी उम्मीदवार हैं, यानी करीब 25%। 121 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 12 कैंडिडेट्स पर महिला अपराध से जुड़े केस दर्ज हैं। अखिलेश जयंत ने 70 दागियों को टिकट दिया है। बीजेपी ने 51, बीएसपी ने 35, कांग्रेस ने 32 और आम आदमी पार्टी ने 13 दागियों को मैदान में उतारा है। ये वही धनबल और बाहुबल है जिसके जरिए राजनीतिक पार्टियां यूपी का रण जीतने निकल पड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो कहा जाता है कि कमर की पेटियां बांध लीजिए, तो आज सभी ने वो कर भी लिया है, पूरी तैयारी कर ली है। और टाइम्स नाउ नवभारत पर सबसे पहले चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आप तक पहुंचेगी। अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में प्रेरित आगरा से बने हुए हैं, हमारे साथ में हर्षा शामली कैराना से बनी हुई है, रविकांत मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मोहित जेवर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बिल्कुल हम देख रहे हैं कि जोश हाई नजर आ रहा है आप सभी में भी। सबसे पहले रविकांत, पावर मिनिस्टर, और वहां पर उनका पावर दिखेगा नहीं दिखेगा ये तो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन जनता में कितना जोश दिख रहा है ये बताएं अभी। देखिए हिमांशु, लोकतंत्र के पर्व का आगाज हो चुका है और हमारी ये अपील है सभी मतदाताओं से कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इस वक्त हम गोवर्धन में हैं और यहाँ की तस्वीरें एक बार दिखाते हैं। यहाँ पर ये जो है गिरिराज जी महाराज का मंदिर है, जहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद जो मथुरा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं श्रीकांत शर्मा अपनी पत्नी के साथ आकर यहाँ सबसे पहले पूजा करेंगे और उसके बाद अपनी जीत का जो है वो वरदान मांगेंगे। मथुरा की सम्मानित जनता भी हमारे साथ है, उन्हीं से पूछ लेते हैं इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है आप लोगों को, कौन जीत रहा है मथुरा से? मथुरा से माननीय श्रीकांत शर्मा जी जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने विकास करा है और फिर से योगी जी सरकार बना रहे हैं। जो राम को लाए हैं जनता उन्हें ही वापस ला रही है। श्रीकांत शर्मा जी मथुरा से जीतेंगे और गोवर्धन से ठाकुर मेघश्याम सिंह जी भारी बहुमत से विजयी होंगे। यहाँ पर आप लोग कह रहे हैं कि श्रीकांत जी ने अच्छा काम किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी टक्कर दे रही है, क्या लगता है इस बार
मुकाबला एक नाम ही नहीं है सरकार, कहीं भी नाम ही नहीं है कांग्रेस का। तो प्रदीप माथुर भी कई बार विधायक रहे हैं यहाँ से। वो मथुरा वृंदावन से रहे हैं, अब तो लाइन कट गई सबकी। कट गई है। हाँ, सबकी लाइन कटी हुई है। इस बार मुद्दे क्या हैं चुनाव में मथुरा के लिए? मथुरा के लिए मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा है कि सबसे बड़ी बात कि आज का युवा जो विधानसभा में लाठी खा रहा है, उसके लिए बात यह है कि रोजगार की मेन बात यह है कि रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा। बात ये 5 साल में जो रोजगार की बात चल रही है। बाबा आप बताइए, मथुरा तो इम्पोर्टेंट है, काशी, मथुरा और अयोध्या, तो मथुरा नगरी क्या कह रही है, क्या सोच रही है मथुरा की जनता? मथुरा नगरी सोच रही है कि सदैव ऐसे प्रत्याशी का सम्मान करेंगे जो ऊर्जावर्धक हो, और हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी ऊर्जावर्धक हैं। श्रीकांत जी ने काम कराया है मथुरा में? काम तो पूरे प्रदेश में उन्होंने कराया है और करते रहेंगे सदा। जनता को मार्ग निर्देशन की बात है। योगी आदित्यनाथ ने कहा चुनाव से पहले कोई भूल मत कीजिएगा क्योंकि कश्मीर और केरल जोरदार आगाज यहाँ पर हो चुका है। आपने भी जोरदार आगाज कर दिया और पूरे दिन भर आज हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और भी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हर्षा हमारे साथ में मौजूद है। हर्षा, आप जिस जगह पर मौजूद है मैं उसे सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट मानता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा राजनीतिक मूवमेंट पिछले कुछ वक्त में हमें देखने को मिली है 2017 से ही, और कभी भी वो जगह शांत नहीं बैठी है। आज वहां पर क्या नजर आ रहा है, जरा बताइए। बिल्कुल हिमांशु, मैं जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ, इस पोलिंग बूथ से कुछ ही दूर पर नाहिद का घर है, जो कि यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी हैं। और बहुत ही खास तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि जिस पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूँ ये अति संवेदनशील पोलिंग बूथ है, और इसीलिए यहाँ पे आप सुरक्षा व्यवस्था देख सकते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा के किस तरह से कड़े इंतजाम है, फोर्सेस किस तरह से डिप्लॉय है। और देखिए, सबसे खास बात ये है कि अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जो यहाँ पे मतदाता है वो सुबह ही पहुंच गए हैं। आप देखेंगे लाइन में सारे मतदाता खड़े हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। ये सब यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सुबह ही बिल्कुल चले आए हैं कि अपना वोट कास्ट करना है, वोट देने के लिए। हम इन लोगों से बात करते हैं। तो भाई साहब, इस बार काम या नाम आपके लिए क्या जरूरी है? क्या मुद्दे ध्यान में है जिसको सोच के? काम 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 अखिलेश ने काम किया ना, इस वजह से वोट डालना है सुबह सवेरे। तो कैराना में कैराना में क्या काम हुआ है? क्योंकि कैराना के लिए कहा जाता है कि पलायन का मुद्दा बहुत भारी रहा। कुछ नहीं है, सब झूठ है, कुछ नहीं है, इसकी है ही नहीं कुछ भी असलियत। कोई पलान वलान कुछ नहीं हुआ यहाँ से। इनसे बात करते। भाई साहब, आप बताइए, काम या नाम, इस बार कैराना की जनता क्या सोच करके वोट कास्ट करेगी? केरला की जनता तो चाहती कि देश में खुशहाली रहे, शहर में खुशहाली रहे, सरकार किसी की रहे, हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। बस देश से चलना चाह अपना, जय सरकार किसी की भी आए, देश बढ़ा रहना चाह अपना। देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि, इसी एजेंडे के साथ। तो अच्छा, जब आप वोट देने जाते हैं तो क्या जहन में होता है? सड़कें बनी कि नहीं, युवाओं के लिए रोजगार हुआ कि नहीं, ये सारी चीजें जहन में रहती हैं? ये सब हो रहा है, सब कार्य चल रहा है जी, सड़कें भी। तो हमने देख लिया कि यहाँ के लोगों में जिम्मेदारी कितनी है। और 7 बजे आप देखिए कि अभी से यहां पर कतार लगी हुई है, जो बताता है कि लोग बेहद जागरूक हैं अपने मताधिकार को लेकर। फिर से आऊंगा आपके पास, लेकिन एक बार जरा जेवर चलते हैं। मोहित हमारे साथ में बने हुए हैं। मोहित, वहां क्या तस्वीरें हैं, जरा बताइए, दिखाइए। देखिए, इस वक्त हम जेवर में मौजूद है और हमारे साथ खुद भाजपा कैंडिडेट धीरेन्द्र सिंह जी हैं, जिन्होंने अपने कुल देवी के दर्शन किए हैं और निकल रहे हैं यहाँ से अपने पोलिंग बूथ के लिए। सर, इस बार क्या मेन मुद्दे रहे और क्या जनता से अपील इस बार? देखिए, इस बार सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो प्रदेश में कानून व्यवस्था जो दुरुस्त हुई है, बहन बेटियों को जो सम्मान और सुरक्षा मिली है, और फिर जेवर विधानसभा ने तो जो एक आयाम स्थापित किया है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो या यहाँ बनने वाली फिल्म सिटी हो या मेडिकल डिवाइस पार्क हो, तो लोगों ने विकास को महसूस किया है। 1947 के बाद यह विधानसभा प्रदेश की पिछड़ी हुई विधानसभाओं में शुमार थी, लेकिन आज यह विधानसभा इसलिए जानी जाती है क्योंकि यहाँ औद्योगिक निवेश हो रहा है। देश विदेश की कंपनियाँ यहाँ आकर लोगों के लिए एक रास्ता बना रही हैं रोजगारों के सृजन का। तो निश्चित तौर से मतदाता यह तय कर चुका है कि विकास की खातिर जेवर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। सर, इस वक्त कोरोना वाला चुनाव रहा, क्या चुनौतियां रही कोरोना के तहत और कितना मजेदार चुनाव रहा ये आपके लिए? मुझे बड़ा अच्छा लगा, कोरोना के प्रोटोकॉल के साथ साथ एक निश्चित दूरी बनाकर हम लोग भी सिंगल गाड़ियों में घूमे, घर घर गए, डोर टू डोर संपर्क किया और वोट मांगने के साथ साथ कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए भी हमने लोगों से आग्रह किया। तो एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा। इस बार के चुनावों में
धन बल का भी प्रयोग कम हुआ, चूँकि गाइडलाइन ऐसी थी कि भीड़ नहीं जुटा सकते आप। तो इस वजह से मैं तो इस एहसास को आगे भी चाहूँगा कि चुनाव आयोग जारी रखे, ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदियाँ हों भीड़ भाड़ पे, जिससे हम डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकें और चुनाव आने वाले समय में डिजिटल माध्यम से लड़ा जाए, जिससे धन की बर्बादी ना हो और अनावश्यक साधनों का उपयोग ना हो। जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? निश्चित तौर से पड़े हुए मत का 70% भारतीय जनता पार्टी को जाएगा जेवर विधानसभा में, और 30% में बाकी जो भी लोग खड़े हुए हैं वो मत लेंगे। तो ये धीरेन्द्र सिंह हैं जो भाजपा कैंडिडेट है, जिनको अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं और कह रहे हैं कि अब कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो चुनाव हुआ उसमें धन बल की कमी रही, और अब देख सकते हैं कि अपने ये पोलिंग बूथ की तरफ निकल रहे हैं, अपने मंदिर में दर्शन किए हैं और अपने सहयोगियों के साथ अब अपने पोलिंग बूथ की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे अपने मत का प्रयोग करेंगे। जनता से भी अपील की है कि मतदान जरूर करें और समय से मतदान करें। जी देखिए, परीक्षा वाला दिन जो होता है उस दिन छात्र के चेहरे पर वो टेंशन नजर आती है, और ऐसे ही यहाँ पर जिनसे आप बात कर रहे थे जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो भी थोड़ा सा यहाँ पर नर्वस नजर आ रहे थे कि जनता क्या तय करेगी। खैर, विकास किया है तो जनता फिर उस हिसाब से फैसला भी करती है। हमारे साथ प्रेरित भी मौजूद हैं आगरा से हमारे सहयोगी। प्रेरित, आगरा भी एक बड़ी जगह है जहां पर सभी की निगाहें टिकी होंगी, बड़े बड़े चेहरे वहां से ताल्लुक रखते हैं, हालांकि अभी चुनाव कहीं और से लड़ रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आगरा में इस वक्त लोगों का जोश कितना नजर आ रहा है? जी बिल्कुल हिमांशु, आगरा में जिस तरीके से मतदान शुरू हुआ है तो लोगों में भी एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, और वो मैं आपको अपने तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि एक बार मैं अपने विजय गोपाल को कहूंगा कि एक बार जरा यहाँ की तस्वीर दिखाएं कि यहाँ पे जो मतदाता है वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं यहाँ पर अपने मतदान करने के लिए। ये जो लोकतंत्र के जो महाआस्था का जो पर्व है चुनाव, उसमें वो भी अपनी भूमिका निभाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और मतदान शुरू हो चुका है। और जिस तरीके से लोग मतदान केंद्र खुलने से पहले ही लोग यहाँ पहुंचने लगे थे, वो कतार में खड़े होने लगे थे, उससे ये चीज देखा जा रहा था कि इन लोगों मतदाताओं के अंदर भी बड़े स्तर पर जागरूकता देखने को मिली कि वो यहाँ पर मतदान करने आ रहे थे। और ये देखिए कि मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर जिस तरीके से शुरू हुई है, मतदाता कतार में खड़े हैं और यहाँ पर वो अपना वो वोटर लिस्ट में चेक कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आगे की जो प्रक्रिया होती है उसको वो फॉलो करते हुए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये बताइए, मतदान करने आप आए हैं, जब आप अभी ईवीएम पे बटन दबा रहे होंगे तो उस वक्त आपके जहन में क्या कुछ मुद्दे चल रहे होंगे, किस विषय को लेकर के आप मतदान कर रहे होंगे? सबसे पहली सुरक्षा, कि हमें बाहर निकलने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आगे मतलब सब अच्छा रहे आगे भविष्य में। लेकिन पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जो है वो महिला सुरक्षा की बात ज़्यादातर कही गई है, तो महिला सुरक्षा आपका जो सबसे पहला वो मतलब? महिला सुरक्षा पहला मुद्दा है जो सबको मिलना चाहिए। ये बताइए कि आप किस विषय पे आज मतदान करने जा रही हैं? इस पे करने जा रहा है कि जितने छोटे छोटे बच्चे नौजवान घूम रहे बिना नौकरी के, इनको नौकरी मिलना चाहिए, हम बूढ़ों की रक्षा होना चाहिए, इस पे कर रहे हैं। तो इन्होंने रोजगार की बात की, सुरक्षा की बात की, कुछ युवा है उनसे भी बात करेंगे। सर, किस विषय को लेकर के आज आप मतदान करने जा रहे हैं? देखिए, अपराधियों पे अंकुश लगाए जो सरकार, हम उसके साथ में हैं और कोई भी अपराधी सिर न उठाने पाए और कानून व्यवस्था का बिल्कुल राज हो उसमें, और कोई भी आदमी प्रताड़ित नहीं हो, कोई भी दबंग किसी की ना मकान पे कब्जा कर पाए, ना खेती पर, और ना कोई अपराधी लोग हमारे ऊपर हावी हो पाए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मतदान करना चाहता हूं मैं। ये बताइए कि जब आप मतदान करने आ रहे होते हैं तो उस वक्त आप पिछले 5 साल में जो आपने यहाँ पे जिया है उसके आधार पर मतदान कर रहे होते हैं, या फिर पिछले 1 महीने में जो चुनावी प्रचार होता है उसके आधार पर मतदान? नहीं, पिछले 5 साल में जो सरकार ने काम किया उसके आधार पर मतदान करते हैं हम। तो देखिए, यहाँ पर मतदाताओं की जागरूकता भी दिखती है कि वो जो चुनावी जो प्रचार होते हैं उसमें वो ना आकर के, बल्कि जो है वो पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए वोट कर रहे हैं। भाई साहब, ये बताइए कि आप कतार के आखिरी पंक्ति में खड़े हैं, ये बताइए कि जब आप मतदान करने भी जाएंगे तो क्या कुछ विषय आपके जहन में चल रहा होगा? हमारे विषय में ये चल रहा है कि साहब हमको आगे जाकर सुख शांति मिले, ऐसा कोई नेता आया अच्छा ठीक ठाक हमारी सुख शांति रखे, देश को भी सुख शांति रखे, वही खुशी है। देखिए, एक चीज है मोहित, हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है कि सुबह 7 बजे जो बहुत से लोग बोलते हैं कि ठीक है वक्त होगा चले जाएंगे वोटिंग करने, क्या जाता है पूरा दिन पड़ा है, लेकिन अलग अलग जगह जो हम देख रहे हैं, हर्षा ने कुछ तस्वीरें हमें दिखाई, रविकांत ने कुछ तस्वीरें दिखाई, हमने ये भी देखा कि लोगों के अंदर जोश और अभी से कतारें लगना शुरू हो गई हैं, जो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। अच्छा, संगीत सोम की बात अगर की जाए तो वो भी प्रत्याशी हैं और बहुत उम्मीद उनको भी है इस बार चुनाव से, और
सरधना सीट से इस वक्त वो चुनावी मैदान में, हाई प्रोफाइल सीट जिसे कहा जाता है। बहुत से मुद्दे उस सीट से उठते नजर आए हैं राजनीति में। उनसे बात की है हमारे सहयोगी मोहित भट्ट ने। उनका क्या कहना है, जरा एक बार वो सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सरदाना से बीजेपी विधायक संगीत सोम। सर, आज बड़ा दिन है, वेस्टर्न यूपी की 58 सीटों पर चुनाव है। मेरठ की जो 7 में से 6 अगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें, भारतीय जनता पार्टी उस पर है। क्या उम्मीद करते हैं और कैसे इस चुनावों को देखते हैं? देखिए, पिछली बार 7 में से 6 थी और हमें लगता है, और भगवान के आशीर्वाद से और पब्लिक के विश्वास के साथ मैं एक बात कह रहा हूँ कि 7 की 7 भारतीय जनता पार्टी मेरठ में सीटें जीतने जा रही है। सर, इस बार बीजेपी हम देखते हैं कि कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बना रही है, चाहे योगी आदित्यनाथ हों, चाहे आप हों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो कानून व्यवस्था की बात करते हो, 2017 से पहले की बात करते हैं और 2017 के बाद जब आपकी सरकार आई है उसकी बात करते हैं। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोगों के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और हमने देखा है ना सड़कों पर क्या होता था। किसान बुग्गी लेके जाता था, भैंसा वापस नहीं आता था। बहन बेटी घर से कुंडल निकाल के घर पर जाने लगी थी। वो घर पे नहीं घर से बहुत ज़रूरी हो तो अपने पिताजी को लेके जाती थी, अकेला निकलना बंद कर दिया था। इतनी गुंडागर्दी लोगों ने देखी है, त्रस्त आ गए थे लोग उससे। लेकिन पिछले 5 साल में रात में चाहिए 12 बजे, दिन में चाहिए, जिस टाइम चाहिए आप जाइए। लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त हुआ तो क्यों नहीं बताएंगे हम लोग उसे। संगीत जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जो किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन के बाद जब तीनों जो फार्म लॉज थे वो वापस लिए गए, उसके बाद से देख रहे हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है वो खास तौर पे जो पश्चिमी यूपी को जाट लैंड कहा जाता है, 58 सीटें जा रही है। क्या आपको लगता है कि कुछ खेल बिगाड़ सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, और क्या ग्राउंड पर सिचुएशन एसेस करते हैं? बिल्कुल कुछ नहीं, जाट बिरादरी एकदम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप मीडिया वाले इसका शायद हुआ बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जमीन पे जाइए और देखिए कि जितना पहले जाट बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, आज उससे कहीं ज्यादा है, कम नहीं है। क्या उम्मीद है सर, पहला फेस है, आने वाले फेसेस के लिए और क्या कहना चाहेंगे? आप निश्चित समझिए, मैं जो नेक्स्ट फेजेस में चुनाव होने जा रहा है किसी वर्गलाने में ना आए। भारतीय जनता पार्टी 58 सीटों में से करीब 54 या 55 सीटें जीतने जा रही है और हर चरण में जीतेगी। तो ये थे संगीत सोम, हमसे बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन संजीव छेत्री के साथ मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ। देखिए, सरधना का मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ संगीत सोम है तो दूसरी तरफ अतुल प्रधान तीसरी बार आमने सामने होंगे। एक और बड़ी खबर की यहां पर बात करते हैं। पहले चरण की वोटिंग से पहले अमित शाह ने भी ट्वीट किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। तो जो नेता हैं वो इस वक्त ट्वीट कर रहे हैं और आम जनता से अपील कर रहे हैं कि सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है लोकतंत्र का, और इस पर्व में अपनी भागीदारी दें और इस पर्व में शामिल हों। अपने घर से बाहर निकलें और मतदान केंद्र तक पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। पहले चरण की वोटिंग आज शुरू हो चुकी है। अमित शाह कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि सुरक्षा, सम्मान और सुशासन देने वाले लोगों को चुना जाए। ये वो ट्वीट है, देखिए। आज उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का मतदान है। मैं इस चरण के सभी भाइयों बहनों से अपील करता हूं कि प्रदेश में विकास के साथ साथ आपको सुरक्षा, सम्मान और सुशासन देने वाली सरकार को चुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। ये अमित शाह कह रहे हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी का रविकांत हमारे साथ मथुरा से बने हुए हैं। रविकांत, दिग्गज लोग आम जनता से अपील कर रहे हैं, लेकिन आम जनता यहां पर काफी जागरूक भी नजर आ रही है, जैसा कि तस्वीरें अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी दिखा भी रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, आज के दिन जनता जो है वो जनार्दन है, लेकिन जो उम्मीदवार हैं वो सुबह सुबह मंदिर का रुख कर रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ पर गिरिराज जी महाराज के मंदिर के अंदर हैं, जहाँ पर अब से 5 मिनट के बाद जो है जो मथुरा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं श्रीकांत शर्मा, वो अपनी पत्नी के साथ आने वाले हैं यहाँ पर पूजा अर्चन करने के लिए। और यहीं से कुछ ही दूरी पर उनका मतदान केंद्र है, जहाँ पर जाकर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो जनता 5 सालों के सरकार के कामकाज को देख रही है। किस सरकार ने, किस पार्टी ने उनके हित के बारे में सोचा, जो चुनावी संकल्प पत्र था उसमें क्या कुछ वादे किए गए हैं, कौन से वादों को हकीकत में तब्दील करने के लिए जो नेतृत्व है वो इस क्षमता को रखता है। इन तमाम चीज़ों को परखने के बाद जो है जनता अपने मताधिकार का आज प्रयोग कर रही है। और
11 जिलों की 58 सीटों की बात करें तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने वेस्टर्न यूपी में एक तरीके से क्लीन स्वीप किया था और वहीं से बीजेपी को एक बड़ी बढ़त मिली थी। उसको बरकरार रखने के लिए हमने देखा कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी और उसमें सबसे हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो मथुरा भी एक है, क्योंकि काशी, अयोध्या और वाराणसी के बाद मथुरा का नंबर आता है और यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार श्रीकांत शर्मा हैं जो कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में पावर मिनिस्टर भी हैं। वो यहीं पर आने वाले हैं पूजा अर्चन करने के लिए अपने परिवार के साथ। तो बस हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे रविकांत, मुझे आपकी रिपोर्ट याद है कि आप मथुरा में लोगों से रूबरू हो रहे थे और उन्होंने कहा था कि एक शिकायत उनको हमेशा रहती है कि श्रीकांत शर्मा से उनकी मुलाकात ज्यादा हो नहीं पाती, वो अपने क्षेत्र को समय नहीं दे पाते हैं। और प्रदीप माथुर जो कि कांग्रेस से हैं, यहाँ पर 2 बार विधायक रह चुके हैं, 2017 में आ रहे थे लेकिन उससे पहले जीतते आ रहे थे। तो ये वाला मुकाबला भी बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। बिल्कुल हिमांशु, आपने ठीक कहा, मुकाबला बिल्कुल एक तरफा नहीं है। श्रीकांत शर्मा पावर मिनिस्टर हैं, लोग कहते हैं कि काम किए, लेकिन हर एक नेता के अंदर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। वो जनता से उतना संवाद नहीं कर पाते हैं जैसे ही उनको मंत्री पद मिलता है। ज़्यादातर समय जो है लखनऊ में बीता है। लोगों को इस बात की शिकायत है कि वो उनसे, अपने हाई प्रोफाइल नेता से मिल नहीं पाते हैं। इस सवाल का जवाब भी लूँगा, लेकिन मुकाबला जो है वो पूरी तरीके से एक तरफा नहीं है जैसा 2017 में था, क्योंकि प्रदीप माथुर यहाँ से लगातार 2 बार विधायक रहे हैं और श्रीकांत शर्मा को चुनौती दे रहे हैं। यहाँ पर मथुरा की सीट की बात करें तो यहाँ पर जाटों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो पहले अलग अलग लड़े थे। समाजवादी पार्टी तीसरे स्थान पर थी, आरएलडी का जो उम्मीदवार था वो चौथे स्थान पर था। तो मैं आपके पास कुंदन महिला मतदाताओं से बात कर रहे हैं, उनको भी जरा सुनते हैं। लोगों में आप कह सकते हैं और देखिए कि किस तरीके से ये छोटू राम पीजी कॉलेज मुजफ्फरनगर का इंपॉर्टेंट कॉलेज है और यहाँ पे लोग वोट देने के लिए लगातार सुबह से इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। कुंदन सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत, मुजफ्फरनगर। तो देखिए, हर कोई जागरूक है, मतदाता यहाँ पर जागरूक हैं और महिला मतदाता भी घर से बाहर निकल रही हैं, मतदान केंद्र तक पहुंच रही हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। जो नेता कह रहे हैं कि भैया लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है तो अपने घरों से बाहर निकलिए, और एक नारा जो दिया जा रहा है कि जलपान बाद में लेकिन मतदान सबसे पहले। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल शर्मा से बात की हमारे सहयोगी प्रियांक त्रिपाठी ने, वो आपको सुनाते हैं। It was not a Kisan Andolan. At least it was a group of the criminals, the anti-nationalist people and the political parties. For the Kisan, Bhajpa and Yogi government did a lot. They cut short the electricity bills and restart the sugar factories. The government bought in very huge amount on MSP all the products of the Kisan. There's so many things was done for Kisan. Kisan is with Bharatiya Janata Party. चलिए अब रुक करते हैं हमारी सहयोगी हर्षा का, जो हमारे साथ बनी हुई है और एक संवेदनशील मतदान केंद्र पर इस वक्त वो मौजूद है जहां पर सिक्योरिटी हम देख रहे थे और लंबी कतार हम वहां पर मतदाताओं की देख रहे थे। हर्षा, जरा बात कीजिए मतदाताओं से, बताइए कि कितना जोश है उनके अंदर और किन मुद्दों को लेकर वो यहां पर आए हैं। बिल्कुल, और हिमांशु देखिए तस्वीरें खास भी हो जाती है क्योंकि जब आप ऐसे पोलिंग बूथ पे होते हैं जो अति संवेदनशील और खास कर जब आप तड़के सुबह आप देखें कि महिलाएं पुरुष सब पोलिंग बूथ पर पहुंचे। अगर आप देखेंगे मेरे पीछे आपको ये जो कतार लगी है यहाँ पे महिलाएं नजर आएंगी जो अपना मत करने के लिए यहाँ पे पोलिंग सेंटर पर पहुंची हैं। और अगर हम कैराना की बात करें तो कैराना में लगभग 3,17,000 वोट है, जिनमें से 1,37,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, 25,000 जाट वोटर्स हैं। लेकिन ये पूरी लाइन देखिए, कतार देखिए, तड़के सुबह सारी महिलाएं पहुंची हैं। मैम, आप लोगों के लिए काम, 5 साल का विकास, विधायक का काम, क्या वो जहन में बातें रहती हैं जिसके तहत आप वोट डालेंगी? यही होना चाहिए बस, क्या कह रहे हैं। महिलाओं के मुद्दे कितने अहम हैं जिसके तहत आप लोग सोचती है कि जिसने महिला के लिए काम किया उसी को हम वोट दें? बस जिसको अल्लाह का हुक्म होगा वो होगा, वोट तो देंगे ही, वोट तो देना है। बाकी अल्लाह का हुक्म जिसको होगा वो बनेगा। बिल्कुल, सरकार कोई भी बना, लेकिन काम को कैसे आप लोग काम को तरजीह देती हैं या नाम को तरजीह देती हैं, किसे तरजीह देती हैं? काम को तो ऐसा है, कोई बच्चा कहीं रोजगार नहीं है, हिल्ला नहीं है, मजदूर बुढ़े आदमी मजदूरियाँ कर रहे थे, पूरा पड़। तो ये सब बातें रहती हैं ज़हन में। हाँ,
तो कह रही है रोजगार भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी है। मैम, आप क्या सोच के वोट देंगी? नाम को, काम को, 5 साल के विकास को, विधायक के काम को, क्या सोच करके आज आप वोट डालेंगी? आप लगे काम के लिए भी और नाम के लिए भी हमारे विधायक जी बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम वोट उन्हीं को देंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये भी कहा जाता है कि विधायक 2 साल तक यहाँ पे मौजूद भी जो नहीं दिख रहे, रहा है 5 साल वहाँ सरकार कि ने सर्दी बहुत ज्यादा है, लेकिन सर्दी में भी सियासी माहौल जो गर्म रहा है और चुनावों में वो नजर भी आ रहा है कि लोग बाग इतनी भारी तादाद में घरों से बाहर निकल रहे हैं और ये लोकतंत्र के लिए बेहद खूबसूरत और बेहद अच्छी तस्वीरें भी हैं। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, पल पल की अपडेट आपके जरिए अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।